नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है सुसाइड, आत्महत्या। आज इस टॉपिक पर बात करना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि वर्तमान समय में हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, हमारे नवयुवक साथी, स्टूडेंट्स, किसान बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, स्वयं को मार दे रहे हैं। इसलिए आज इस टॉपिक पर बात करना जरूरी हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सुसाइड होता क्या है, आत्महत्या कहते किसको है, इससे संबंधित कुछ आंकड़े को देखेंगे और जानेंगे कि इसके कारण कौन कौन से होते हैं। साथ में जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने वाला है तो आप कैसे जान सकते हैं, उसके लक्षण को भी जानेंगे और हमेशा की तरह जानेंगे अंत में कि इसके कौन कौन से उपचार होते हैं। स्वयं को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने दोस्तों को कैसे बचा सकते हैं सुसाइड करने से, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं हम लोग आत्महत्या की। आत्महत्या, अगर इसका दूसरा मीनिंग हम लोग देखें तो हो सकता है स्वयं को मारना। मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, खुद को मार दे रहा है। समझते हैं इस चीज को। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति हो सकता है बहुत ज्यादा निराश, अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, या हो सकता है कि वह मानसिक रूप से बीमार पड़ा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वह स्वयं को जब मार देता है, स्वयं को मार देता है, मतलब अपने आप को खत्म कर देता है, अपने जीवन को समाप्त कर देता है, तब उसको बोलते हैं सुसाइड। समझ पा रहे हैं? मतलब कि अपनी मर्जी से अपने आप को मार देना सुसाइड कहलाता है। आत्महत्या से संबंधित चलिए एक रिपोर्ट को देखते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके पांव तले जमीन निकल जाएगी। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इस पूरे विश्व में 8 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक साल आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त करते हैं, जिसमें से 1,35,000 यानी कि 17%, 1,35,000 विश्व का 17% लोग भारतीय लोग होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। मतलब हमारे देश में 17% लोग ऐसे, पूरे विश्व का 1,35,000 एवरेज देख लिए तो इतने लोग हैं जो अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक 15 से 29 हमारे युवा साथियों, ये नौजवान लोग हैं, 15 से 29 वर्ष के आयु वाले आत्महत्या करते हैं। नेक्स्ट है, 100 में से अगर 100 लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो उसमें से 70.2% ऐसे लोग हैं जो पुरुष हैं और 29.8% लोग महिला है। मतलब कि अगर सुसाइड करने का रेशियो देखें तो पुरुष लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं महिलाओं की अपेक्षा, क्योंकि शायद हो सकता है कि पुरुषों के ऊपर बर्डन ज्यादा रहता हो, या फिर उसमें पुरुषों में थोड़ी सहनशीलता की शक्ति कम होती है, जिसके कारण से, स्ट्रेस के कारण से ज्यादा सुसाइड करते हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम सुसाइड करती है। नेक्स्ट है, 2017 में अगर देखें तो 1,29,000, हमारे देश की बात हो रही है, हमारे देश में 2017 में 1,29,000 लोग सुसाइड किए। 2018 में 1,34,000 लोग और 2019 की बात करें तो 1,39,000 लोग। ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जो डेटा है जो बढ़ता ही जा रहा है। अभी 20 में हम लोग का रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं था, 21 का भी नहीं है। आप सोचिए कि 20-21 में कितना बढ़ गया होगा, अभी तो और स्थिति गंभीर होगी। चलिए अब देखते हैं कि जितने लोग सुसाइड किए हैं उसमें से कैसे लोग सुसाइड किए हैं। तो सबसे पहला सुसाइड हैंगिंग, लटक करके या फांसी लगा करके मरने वालों की संख्या 23.6% लोग, जबकि कंज्यूमिंग पोइजन जहर खा करके मरने वाले की संख्या है 25.8%, जबकि ड्रोइंग, डूबना 5.2% लोग हैं ऐसे जो कि डूब करके आत्महत्या किए हैं, और एम्यूलेशन, आत्मदाह 3.8% लोग ऐसे हैं जो जल करके अपने आप को, अपना जीवन समाप्त किए हैं। इतने दिल दहलाने वाला ये रिपोर्ट है, काफी गंभीरता भरा ये रिपोर्ट, मतलब क्या बताऊं मैं। चलिए अब जानते हैं कि लोग आखिर सुसाइड करते क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला है पारिवारिक कारण, फैमिली रीजन। अधिकांश जो सुसाइड किया जाता है वो उसके पीछे का कारण रहता है फैमिली। अधिकांशतः यह देखा गया है कि जब एक फैमिली में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है, या फिर आपके परिवार में किसी अन्य सदस्य के साथ, हो सकता है आपके पापा के साथ, मम्मी के साथ, वाइफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं होने के कारण से सुसाइड लोग कर देते हैं।
नेक्स्ट है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकांश आप लोगों ने न्यूज़ भी पेपर में आपने देखा होगा या टीवी पर आते रहता है न्यूज़ की एमए किया था, बीएड किया था, इतना डिग्री था, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण से, बेरोजगारी के कारण से उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि अब उनके पास बचा ही नहीं रहता है कुछ। अधिकांश लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको स्टूडेंट लाइफ में जो कि इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के लिए अपना सारा पैसा सब कुछ दांव पे लगा दिया, अब उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं और कुछ करने के लिए भी नहीं, तो ऐसे में लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है असफलता, फेलियर जब एक बार आदमी को होता है तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब बार बार फेलियर दोहराता है तब वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। अगर डिप्रेशन में वो चला गया तो ये जरूरी नहीं कि वो रिकवर हो जाए, हो सकता है कि डिप्रेशन में रहते रहते अब उसको लगने लगेगा कि अब खत्म कर देना चाहिए, सब अच्छा होगा, तो हो सकता है कि उस स्वयं को मार डाले या खत्म कर दें। नेक्स्ट है आर्थिक समस्या, फाइनेंशियल स्ट्रेस। अधिकांश लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि कर्ज ले लिए हैं, अब बहुत अधिक कर्ज होने के कारण से वो कर्ज का स्ट्रेस सह नहीं पा रहे हैं। उनको बार बार, जिन्होंने बैंक वाले से अगर कर्ज लिया है या किसी व्यक्ति से उन्होंने कर्ज लिया है, तो वो बार बार घर पे आ धमकते हैं कि भाई मेरा पैसा रिटर्न करो। तो ऐसे में उनके पास जब पैसा रिटर्न करने के लिए खुद के पास पैसा नहीं होता है, ना ही कोई और रास्ता दिखता है, तब उनके पास एक रास्ता बचता है, वो है सुसाइड, और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्यार, लव में फेलियर के कारण से आप लोगों ने कभी ना कभी ये चीज न्यूज़पेपर में, टीवी में जरूर देखा होगा कि लव में फेलियर होने के कारण से सुसाइड कर लिया। प्यार में पड़ने वाले लोग अक्सर सुसाइड कर लेते हैं, तो इससे जितना हो सके बच के रहिए, अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है तो फिर आप डूब सकते हैं, तो आपकी नैया डूब सकती है, तो इससे बच के रहने की मैं सलाह देता हूं स्टूडेंट लोग को। नेक्स्ट है स्वास्थ्य समस्या, मेडिकल प्रॉब्लम। इस दुनिया में ना जाने कई एक बीमारी है, लेकिन कुछ ऐसे बीमार भी होते हैं जो पेशेंट को अंदर ही अंदर खाया जाता है, उस दर्द को या फिर उस बीमारी को सहने से उनका ओवर हो जाता है, अब वो उनको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अब अपने आप को मार लेना है। आपने कई बार देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं वो खुद को मारने की कोशिश करते हैं और कई बार कामयाब हो जाते हैं तो मार देते हैं। नेक्स्ट है मादक पदार्थों का सेवन, टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स। जो मादक पदार्थ होते हैं उनका अत्यधिक सेवन करने से उनका ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करने लगता है, हो सकता है कि वो बीमार रहने लगते हैं, और ऐसे में जब वो मादक पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो संभावना है कि कल होकर के फ्रस्ट्रेट होकर के सुसाइड कर सकते हैं। तो ये थे कारण। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने वाला है तो उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से उसके लक्षण होते हैं, और कैसे हम लोग जान सकते हैं कि हाँ अब ये व्यक्ति सुसाइड करने वाला है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए पहला है निराशाजनक, होपलेस। जो व्यक्ति सुसाइड करने वाला होगा वह व्यक्ति निराशाजनक बातें करेगा, वो हमेशा निराशा वाली बात करेगा कि मेरे जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसी बातें करेंगे, वो एकदम साइडनेस वाला। नेक्स्ट है सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस। हमेशा वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, लोगों के साथ घुलना मिलना कम पसंद करते हैं, लोगों के साथ टाइम स्पेंड बिल्कुल नहीं करेंगे, हमेशा वो अकेले रहते हैं। नेक्स्ट है अपने से नफरत, सेल्फ हेट। अपने आप से उनको बहुत ज्यादा घिन होने लगती है, नफरत होने लगती है, और यही कारण है, यही मेन रीजन है कि जब अपने से नफरत होने लगती है तब लगता है कि नहीं अब इसको खत्म कर देना चाहिए, और तब जाकर के एक गलत कदम उठाते हैं और अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त करते हैं। फोर्थ है अधिक मादक पदार्थों का सेवन, टेकिंग लॉट्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स। बहुत अधिक मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन करने से ये पता चल जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पी रहा है, मतलब लगातार दारू पिए जा रहा, मतलब उसके जीवन जीने की जो आशा होती है वो खत्म हो चुकी है, उसके अंदर में डिजायर है ही नहीं कि मैं अपना जिंदगी जीऊँ। तो अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपना जीवन जीना ही नहीं चाह रहा है, पिए जा रहा है, तो मतलब साफ है उसका कि बस किसी तरह से अपने आप को समाप्त कर दो। नेक्स्ट है भोजन तथा निंद्रा के तरीके में परिवर्तन, चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्लीपिंग एंड ईटिंग। जो खाना खाने का तरीका होता है, सोने का टाइम होता है, अगर उसमें परिवर्तन दिख रहा है, हो सकता है कि व्यक्ति रात भर जग रहा है, या हो सकता है कि खाना 2-4 दिन से खा ही नहीं रहा, अगर ऐसा परिवर्तन देख रहे हैं किसी में तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो और नेक्स्ट स्टेप वो गलत स्टेप ले ले, इससे पहले आप थोड़ा सावधान हो जाइए। नेक्स्ट है सीधे या घुमा फिराकर आत्महत्या की धमकी देना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सुसाइड थ्रेट्स। ऐसे लोग क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में
सुसाइड की धमकी दिया करते हैं। अगर आप उनकी बातों को गौर से सुना करेंगे तो वो अक्सर ये चीज़ कभी ना कभी ये चीज़ बोल ही देते हैं कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, देख लेना अब मैं बहुत खुश होने वाला हूँ, बहुत जल्दी तुम लोगों को भी बहुत खुशी मिलेगी, ऐसे वैसे एकदम उल्टी पल्टी बातें क्या करेंगे। तो डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली वे में कभी ना कभी वो कुछ संकेत जरूर देते हैं कि अब मैं गुजरने वाला हूँ या फिर अपना जीवन समाप्त करने वाला हूँ। तो थोड़ा सावधान रहिए। नेक्स्ट है अपनी चीजें को बांटना, शेयरिंग योर बिलोंगिंग्स। जो उनके वस्तुएं होते हैं, हो सकता है कि कोई व्यक्ति थोड़ा बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति हो जो सुसाइड करने वाला हो, तो वो क्या करेगा कि एक वसीयत वगैरह बना करके सारे बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। या फिर कोई युवक होता है तो अपने जो दोस्त होते हैं उनको किताबें या फिर बहुत सारी चीजें जो उनके पास होती है वो लोगों को शेयर कर देते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बांट रहा है या फिर अपनी चीज़ों को किसी किसी को दे दिया है। इसका मतलब है कि कुछ वो गलत स्टेप उठाने वाला है। जब देने के क्रम में अक्सर ये चीज़ बोला गया है कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं, अब इसको तुम रख लो। अगर इस तरह का शब्द का प्रयोग हो रहा है तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। नेक्स्ट है आत्महत्या के लिए वस्तु खरीदना। जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड करेगा तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो सकता है अगर रस्सी की ज़रूरत हो या फिर पॉइजन की ज़रूरत हो। कई एक बार अगर मैं गाँव की बात करूँ तो गाँव में जो दुकानदार होते हैं जो इस तरह की चीज़ें रखते हैं, अगर आप उनके पास खरीदने के लिए जाते हो तो ऐसे सिंगल व्यक्ति को नहीं मिलता है। ये कहा जाता है कि आप किसी परिवार के अन्य व्यक्ति को लेकर के आइए साथ में, जब 2 लोग रहेंगे तब मैं दूंगा। हो सकता है कि इसका यूज आप गलत तरीके से करें या गलत कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसलिए सिंगल व्यक्ति को नहीं मिलता है। लेकिन शहरों में खुलेआम मिलता है जिसके कारण से लोग पॉइजन वगैरह खरीद लेते हैं। तो कुछ चीजें अगर वो खरीद रहा है तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ये है आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के लक्षण। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आ रहा है या किसी और के मन में ख्याल आ रहा है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला है कि मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी चीज है ये, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ना, इसी में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आता है कि भाई अब अपने आप को खत्म कर लो। ये इंस्ट्रक्शन जब दिमाग में चला जाता है कि अपने आप को मारना है, तभी वो सुसाइड करता है। तो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दिमाग को शांत रखें जितना हो सके, तब आप बच सकते हैं और औरों को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट है परेशानी के समय भी मित्र बने रहें। कंटिन्यू फ्रेंडशिप एट द टाइम ऑफ ट्रबल्स। जब व्यक्ति के साथ परेशानी होती है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनका साथ लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसा कदापि ना करें। जब उनके साथ परेशानी हो तब भी मित्रता बनाए रखें, इसी में उसकी भलाई है। अन्यथा हो सकता है कि वो नेक्स्ट स्टेप बहुत गलत उठा सकता है। तो ये एक उपचार है। अक्सर देखा गया है कि अगर बच्चे कुछ गलती कर देते हैं तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूड हो जाते हैं या फिर डांट बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, मारने के लिए भी उतावले हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा हरकत बिल्कुल ना करें। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को खो दें, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए ज़रूरत है कि थोड़ा पोलाइटली पेश आएं और मित्रता बनाए रखें, तभी आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है अच्छे मित्र बनाएं। मेक गुड फ्रेंड्स। अच्छा मित्र बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में परेशानी होती है। अगर आपके साथ एक अच्छा दोस्त हो जिसको हर एक चीज पता हो, आपके बारे में, आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किससे बात किए, किससे नहीं किए, सब चीज अगर उसको पता हो तो आपको वो बचा सकता है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो, अपसेट हो या फिर डिप्रेशन में हो, तो आपका जो अच्छा दोस्त होगा उसको जरूर पता होगा कि मेरा दोस्त इस हालत से गुजर रहा है, तो शायद वो आपकी जिंदगी बचा ले। नेक्स्ट है समय समय पर मनोरंजन की व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट टाइम टू टाइम। जिंदगी में मनोरंजन बहुत जरूरी होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अगर मनोरंजन है, जब तक मनोरंजन है तब तक वो जीवित है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि पार्टी वार्टी होती है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कभी नाचते नहीं, लेकिन जब कुछ खुशी का पल होता है तो बहुत ज्यादा झूम करके नाचेंगे। नाचने आए या ना है अलग बात है, लेकिन नागिन डांस करना या कुछ भी करना तो बहुत जबरदस्त करते हैं। तो एंटरटेनमेंट होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर आप एंटरटेनमेंट नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। इसलिए टाइम टू टाइम अरेंजमेंट करें और एंटरटेनमेंट का। नेक्स्ट है समस्या आने पर सलाह ले। टेक एडवाइस एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम। जब आपके जिंदगी में प्रॉब्लम चल रहा हो, समस्या आ गई हो, तो ऐसे समय में सलाह जरूर ले। अपने शिक्षकों से सलाह ले, अपने साथियों से सलाह ले, पेरेंट्स से सलाह ले। ऐसा नहीं कि बस उस परेशानी को देख करके अपने अंदर बस घुटे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप डिप्रेशन में चले जाइएगा और फिर आपकी जिस समय सोचने समझने की शक्ति गई, समझ लीजिए आप गए।
तो इसलिए जब आप परेशानी में हैं तो आप किसी न किसी से जिसके ऊपर आपको भरोसा है उससे आप संपर्क करें, उनसे सलाह लें। लास्ट है, दुखों को साझा करें। जिंदगी में जब भी आप दुखी हो तो उस दुख को, लोग कहते हैं कि दुख को साझा करने से हल्का हो जाता है। तो भाई अगर तुम किसी पर भरोसा नहीं तो डायरी में लिख दो यार, डायरी पर भी भरोसा नहीं है, इंटरनेट पे लिखो, जहां आपको दिल करे वहां पर शेयर करो, लेकिन अपने अंदर नहीं रखने का। अगर अपने अंदर आप रखोगे तो हो सकता है कि आप इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इस स्ट्रेस को, इस तनाव को नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, तो हो सकता है कि आप गलत स्टेप ले सकते हो। इसलिए दुख को है, आपकी जिंदगी में तकलीफ है तो उससे किसी न किसी व्यक्ति से शेयर करें। ये इतना प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, जहां मन करे वहां शेयर करो, लेकिन घुटन की स्थिति में अपने आप को मत रखें। ये थे कुछ उपचार जिससे आप अपने जीवन को बचा सकते हैं और औरों के जीवन को भी बचा सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को औरों लोग तक शेयर करें ताकि आप अपने जीवन को बचाएं, और भी लोग अपने जीवन को बचा सके, थोड़ा डिप्रेशन से वो बाहर आए, सुसाइड करने वाली हरकतें ना करें, तो उनका जीवन बच सकता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।